नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए भैया, पॉलीमर छोटा पैक बड़ा धमाका और एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन 21 सितंबर को या फिर 22 सितंबर को दे करके जा रहा है। देखिए, इसको हमने पेड क्लास में, अभी पेड क्लास इन द सेंस की जो साइंस स्पेशल बैच हो गया या एक्साइज कांस्टेबल का बैच हो गया, रेलवे का बैच हो गया, वहां पे मैंने इसके 50 मिनट के आसपास के मैंने क्लास सेशन लिए हैं। लेकिन अब आपके पास इतना समय है नहीं, तो भैया आपको कैसे इसको कवर करना है, बस जितना मैंने कह दिया उतना आपको करके जाना है। चलिए, सबसे पहले आपको अभी एक तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि ये मिनरल्स बोल रहा हूं मैं, अभी मिनरल्स की मैंने क्लास ली है। हाँ, तो मैंने अभी आपको ये बताया पॉलीमर के बारे में, यानी कि पॉलीमर कहते किसको है पहले आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुलक कहते किसको है। ठीक है, एक तो आपको पहला ये चीज आपको समझना है। दूसरा आपको समझना है मोनोमर किसको कहते हैं। ठीक है सर, यस सर, यानी इसको हिंदी में कहते हैं एक लक। तो आपको क्वेश्चन कैसे बोलेगा, पॉलीमर का आपको नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा उसका मोनोमर का नाम बताइए। ठीक है, और जो आपको अगला जो क्वेश्चन इससे बनेगा उसके यूज, यानी कि जैसे पॉलीमर का मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि आपका पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन क्या है, आपका एक पॉलीमर है। तो आप मुझे क्या बताइए, इसका यूज बताइए। तो दो प्रकार के क्वेश्चन आप समझ में आ गया, एक तो आपको मोनोमर का नाम बतलाना है, पॉलीमर का आपको नाम दे करके, और दूसरा आपको उसका यूज बतलाना है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि पॉलीमर कहते किसको है और मोनोमर कहते किसको है। अब आपने मोतियों की माला आपने पहना होगा या फिर गुलाब या गेंदा फूल, ठीक है ना। चलिए, मैं समझता हूं गेंदा फूल तो आप सभी ने देखा ही होगा। तो गेंदा फूल का आपने माला चढ़ाया होगा भगवान को भी, तो फूल का माला कैसे होगा, इस प्रकार से आपको फूल का माला देखने को मिलता है। देखिए, एकदम समझ लीजिएगा एक बार चीजों को, और क्या याद करना, बस उतना करके चले जाइएगा, आपका एक सवाल यहां से बन जाएगा। ये आपको मैंने क्या कह दिया, ये है आपका गेंदा फूल का माला। ठीक है ना, नाम समझिएगा एक एक चीज, गेंदा फूल का ये क्या है, आपका माला है। गेंदा फूल का ये क्या है, आपके पास माला है। यानी ये जो माला आप देख रहे हैं, यानी कि ये जो कंप्लीट, ये जो आप हार देख रहे हैं या माला आप जिसको बोल सकते हैं, ये क्या हो गया, आपका एक पॉलीमर हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, आपका बहुलक हो गया। अब नाम आइए, नाम में आपको सब कुछ छुपा हुआ है। यहां पे आपको मिल रहा है पॉली, और ये हो गया आपका मर, यानी इसको अगर हम तोड़े तो इसको लिख सकते हैं पॉली प्लस मर। पॉली मतलब क्या हो गया, बहुत सारा। ठीक है ना, पॉली है यानी कि बहुत सारा है, और मर मतलब क्या हो गया, यूनिट। यानी कि ये जो पॉलीमर है ये बहुत सारे इकाइयों से मिलकर के बनी होगी, यानी कि वो पदार्थ, पदार्थ किसको बोलते हैं, मैटर किसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना। दो कंडीशन चेक करना है पदार्थ और मैटर के लिए, एक क्या होगा, चाहे उसका अपना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा, दूसरा उसका अपना वेट होना चाहिए। ये सब तो भाई साइंस वाले स्टूडेंट समझ रहे होंगे, मैंने बताया भी है। पॉलीमर किसको कहेंगे, हम उस पदार्थ को पॉलीमर कहेंगे जिसमें बहुत सारे यूनिट्स होंगे। कोई एक यूनिट क्या होंगे, बहुत सारे में होंगे संख्या में, उसको हम पॉलीमर का नाम देते हैं। क्या बोल रहे सर, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। हमने कहा माला, यानी कि माला क्या है भैया, आपके पास एक पॉलीमर है, यानी कि बहुलक है, यानी कि ये पदार्थ है या नहीं, पहले मुझे ये बताइए। तो बिल्कुल है सर, ये स्पेस ऑक्युपाई करेगा और भार है इसका अपना। तो ये वो पदार्थ है माला जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलीमर कर रहे हैं। अगर पॉलीमर कर रहे हैं यानी कि इसमें क्या होगा, बहुत सारी यूनिट होगी, यानी क्या होगी, इकाई होगी। और ये जो इकाई है वो कोई एक टाइप की इकाई होगी, जैसे कि गेंदा फूल यहां पर क्या है, बहुत सारा। ये भी क्या है, आपका गेंदा का फूल है, ये भी क्या है, गेंदा का ही फूल है, ये भी गेंदा का 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 फूल है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। यानी क्या, यानी गेंदा फूल यहां पर क्या है, बहुत सारा है। यानी कि वो एक गेंदा फूल से आपने क्या बना लिया है, माला बना लिया है। यानी वो जो गेंदा फूल हो गया उसको हम लोग क्या नाम देंगे, उसको हम लोग नाम देंगे मोनोमर का। यानी कि एक लग किसका, आपको आपने किसका इस्तेमाल किया है, गेंदा फूल का आपने इस्तेमाल किया है। यानी कि बहुत सारे गेंदा फूल को मिला करके आपने क्या बना लिया, माला, जिसको आपने क्या कहा, पॉलीमर कहा। अब आपसे एग्जाम में यही बोला जाएगा कि माला जो पॉलीमर है उसकी मोनोमर का नाम बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, गेंदा फूल। उसी प्रकार आप मोतियों का माला पहनते हैं तो बहुत सारे मोती मिलकर के माला का निर्माण किए भाई, तो ये एक मोती क्या कहलाएगा, मोनोमर, एकमर और एकलक, और वो पूरा मोतियों का माला क्या कहलाएगा, पॉलीमर कहलाएगा। कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है सर। अब आइए,
ये जो आप पॉलीमर देख रहे हैं, इस पॉलीमर को हम लोग दो प्रकार से डेली लाइफ में यूज करते हैं, क्योंकि डेली लाइफ साइंस आपसे पूछा जाएगा। तो डेली लाइफ में हम ये पॉलीमर को दो प्रकार से यूज करते हैं। एक तो हम लोग प्लास्टिक के फॉर्म में यूज करते हैं सर, और दूसरा हम लोग इसको फैब्रिक में यानी कि कपड़े में यूज करते हैं, यानी कि इसको हम लोग फाइबर कर सकते हैं, क्योंकि फाइबर से ही क्या बनता है, आपकी कपड़े का निर्माण होता है। तो भैया आप बताइए, प्लास्टिक आप डेली यूज करते हैं कि नहीं? आप प्लास्टिक, आपको पॉलीथीन का ही कंसेप्ट आ रहा होगा कि नहीं? प्लास्टिक का बर्तन भी यूज करते हैं। प्लास्टिक का आपके पास क्या होगा, आपके पास कई सारे बर्तने होंगे, प्लास्टिक के चेयर होंगे, प्लास्टिक के टेबल होंगे, है कि नहीं भाई? तो ये सभी क्या आप डेली यूज कर रहे हैं? फाइबर यानी कि रेशे से, यानी कि रेशे क्या होगा, इस प्रकार से पतला होगा, लंबा होगा, धागे नुमा स्ट्रक्चर होगा, लचीलापन होगा। इसको ही जब आप मोड़ेंगे तो एक गांठ, इस प्रकार से गांठ बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। और इससे ही फिर आप कपड़े का निर्माण करते हैं, फैब्रिक, यानी वो होता क्या है, पॉलीमर होता है। तो कपड़े को आप डेली पढ़ रहे हैं, प्लास्टिक आप डेली यूज कर रहे हैं, तो डेली लाइफ साइंस क्लियर है भाई। चलिए अब आइए एकदम मलाई यानी कि कंटेंट के पास। अब कुछ यहाँ से चीजें आपको पढ़ना ही है, ये आपको मैंने बता दिया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर एक और सवाल बनेगा आपका कि ये जो आप गेंदा फूल देख रहे हैं, ये जो आपस में जुड़े होंगे, धागा लेते हैं ना भाई, धागा के अंदर ही उस गेंदा फूल को लेते हैं। तो अब साइंस में हम लोग क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री में, ये जो बंधे हुए हैं कौन से बंधन से, कौन से बॉन्ड से, इसको हम लोग नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंधक, ठीक है ना। सहसंयोजक बंधक हम लोग इसे कहते हैं, संयोजक बंधक, यानी कि इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। चलिए भाई ये भी क्लियर हो गया, आपसे सवाल पूछेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां तक चीजें क्लियर है भाई? बिल्कुल सर। अच्छा, अब ये जो पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस होता है, यानी कि जिससे आप क्या करते हैं, पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे मोनोमर को यूज करके आप जब पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, उस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब एक एक करके हम आपको कवर करा रहे हैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा पॉलीथीन के बारे। पॉलीथीन क्या है, पॉलीमर है, तो उसका मोनोमर बताइए, यानी कि इथीन उसका मोनोमर है। याद करिए, मतलब क्या है कि एन इथीन हो सकता है, 100 इथीन, 150 यूनिट, 200 यूनिट, या 1000 इथीन हो सकता है, या लाख इथीन हो सकता है, या मिलियंस ऑफ इथीन मिल करके आपको क्या बनाता है, पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर? पॉलीथीन का निर्माण करता है। जैसे कि गेंदा फूल, 100 गेंदा फूल मिलकर के एक माला का निर्माण किया, उसी प्रकार कई सारे इथीन मिलकर के पॉलीथीन का इस्तेमाल बनता है। तो पॉलीथीन का मोनोमर याद हो गया, इथीन है। अब देखिए पॉलीमर के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स है, इसको समझ लीजिए। पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप। पहला टाइप है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। दूसरा भैया, अभी इसको भाई मैंने देखा है यूट्यूब पे, आपके जो भाई क्या भाई बोले, जो दिग्गज आपके झारखंड के जो फेमस टीचर हो गए या फेमस चैनल है भाई, जो आपको पढ़ाया जाता है, मतलब किस तरह के, मैं भी आपको बहुत कम समय में पूरा पॉलीमर डिलीवर कर रहा हूं, लेकिन तरीका से सीखिए, कंसेप्ट सीखिए भाई। कंसेप्ट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, बहुत मुश्किल है आपको रिजल्ट अच्छे से क्लियर करना पाना, बहुत मुश्किल है। कितना इंपॉर्टेंट, कितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। नेचुरल पॉलीमर हम उसे कहेंगे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, उस पॉलीमर को। और प्रकृति से प्राप्त हो रही है यानी कि एनिमल से मिल रहा होगा या फिर प्लांट से मिल रहा होगा। एनिमल से मिल रहा है जैसे कि आपका कॉटन हो गया, वुल है कि नहीं, भेड़ का जो बकरी वगैरह आप देख रहे होते हैं, उससे हमें ऊन की प्राप्ति होती है। पौधे से हमें सेल्यूलोज मिल रहा होता है कि नहीं, स्टार्च मिल रहा होता है। ये सभी क्या है, प्रकृति से मिलने वाला है। तो इससे हम जो पॉलीमर मिलेगा, पॉलीमर जो बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल पॉलीमर, यानी कि प्राकृतिक बहुलक। दूसरा है आपका सिंथेटिक पॉलीमर, यानी कि आर्टिफिशियल पॉलीमर, जिसको हम और आप मिल करके कहा, लैब में बनाते हैं। और तीसरा होता है सेमी सिंथेसाइज्ड पॉलीमर, यानी कि ये ना तो पूरी तरह से प्रकृति के द्वारा बनाया गया पॉलीमर है और ना ही हमारे और आपके द्वारा। अब क्या, तो समझिए, जैसे कि आपने कोई चेयर बनाया लकड़ी का, तो ये लकड़ी कहां से मिला, प्रकृति ने दिया। अब उस लकड़ी का आपने क्या किया, प्रॉपर्टी को या गुण को चेंज कर दिया, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, उसको हार्ड बना दिया, उसको कठोर बना दिया, उसके लचीलापन को खत्म कर दिया, तो उसके गुण को चेंज कर दिया आपने, तब जाकर के आपने चेयर बनाया। तो देखिए रॉ मटेरियल आपने कहां से लाया, प्रकृति से लिया, लकड़ी प्लांट से लिया, और उसके प्रॉपर्टी को, गुण को किसने चेंज किया, आपने और हमने चेंज किया लैब में। इसको हमने कहा सेमी सिंथेसाइज्ड पॉलीमर। क्लियर है भाई? चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलीमर के बारे में। यहां पे आप देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमर, पहला है नेचुरल पॉलीमर, यानी कि प्राकृतिक बहुलक, ये हमें प्रकृति से मिलती है। अब एकदम याद रखना है, प्लांट से, एनिमल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब याद रखना है प्रोटीन का, मेन आपको याद रखना है यूज और मोनोमर। पॉलीथीन याद हो गया, इथिन से मिलकर बना होगा।
अब जो प्रोटीन बना होता है किससे बना होता है, मोनोमर से मिलकर बना होगा। कौन सा मोनोमर, यानी अमीनो अम्ल, बहुत सारे अमीनो, एन नंबर ऑफ अमीनो अम्ल मिलके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। सेल्यूलोज और स्टार्च, बायोलॉजी में इसको हमने खंगाल दिया, तो आप बायोलॉजी पढ़ लिए हैं, मेरे पेड स्टूडेंट्स, इतना मुझे पता है। नेक्स्ट वर्ग भर के क्वेश्चन पूछेगा, नेचुरल रबर यानी कि प्राकृतिक रबर। पहला तो याद रखिएगा, ये जो बनता है इसका एक पेड़ आता है, एक ट्री मिलता है जिससे निकलता है चिपचिपा पदार्थ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटेक्स। तो ये जो नेचुरल रबर जो होता है ना, प्राकृतिक रबर, काफी सॉफ्ट होता है। इसका मोनोमर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो याद रखिएगा, इसका जो मोनोमर होता है आइसोप्रीन। याद करते चलिए एक एक करके। अब मैं इसको ग्रीन कलर पर करते जा रहा हूं जो आपको याद करना, ठीक है ना। अमीनो अम्ल हो गया मोनोमर, उसके बाद नेचुरल रबर हो गया लेटेक्स, इसका मोनोमर हो गया आइसोप्रीन। इसके बाद आपको याद करना है पॉलीथीन का, पॉलीथीन भैया यहाँ है पॉलीथीन, यानी कि इसका पॉलीमर क्या हो जाएगा, पॉलीमर जिसका मोनोमर क्या है, इथीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसके बाद नेचुरल रबर होता कैसा है, तो सॉफ्ट होता है। हर एक पॉइंट मैंने कर दिया है यहाँ पे ग्रीन कलर से। इसके बाद एक और चीज आपको मैंने बताना है, आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट याद रखिएगा, वल्कनाइजेशन ऑफ लवड़, एक वर्ड आपको मिलेगा जिसमें क्या किया जाता है, जो प्रकृति के द्वारा जो लवड़ मिला, आप देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं, हम और आप मिलकर लैब में सल्फर इसमें 3 से 5% एकदम डाटा के साथ याद रखिएगा मिला देते हैं, जिससे रबड़ क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। और इससे जो निर्मित रबड़ होती है उसको हम लोग वर्कनाइज रबड़ करते हैं, जिससे आप गाड़ी का टायर वगैरह बनाते हैं। तो याद रखिए, गाड़ी का टायर आपको बनाना है तो कितना क्वांटिटी में, 3 से 5% में सल्फर मिलाकर उसको हीट देते हैं हम लोग। इसके बाद याद रखिएगा आइसोप्रीन मैंने बता दिया है, एन मॉलिक्यूल्स ऑफ आइसोप्रीन मिलके नेचुरल रबड़ का निर्माण करता है, काफी सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट है बुना एन रबड़। देखिए आइसोप्रीन जो है उसमें आप सोडियम मिलाएंगे, कितने डिग्री सेल्सियस में, 70 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे। बुना एन रबड़ यानी कि फर्स्ट आर्टिफिशियल रबड़ यही था। नेक्स्ट सिंथेटिक, यानी कि हमारे और आपके द्वारा लैब में बनाया गया। देखिए पॉलीथीन, प्लास्टिक, नाइलॉन, ये सारे चीजें आपके याद रखने सिंथेटिक के हैं। अब एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिक आपको पूछता है, तो चलिए प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के प्लास्टिक है। एक है आपका थर्मोप्लास्टिक, ठीक है ना, एक है आपको क्या, थर्मोप्लास्टिक है, और सेकेंड है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है ना। दूसरा क्या है आपका, थर्मोसेटिंग, यानी भैया ये क्या हो गया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक मतलब कि ऐसी प्लास्टिक जिसको आप रिसाइकलिंग यानी कि बार बार पुनः चक्रण यूज कर सकते हैं, यानी कि वैसी प्लास्टिक जिसको आप हीट कर देंगे, आपने इसको बोतल बना दिया, इसको फिर से आप हीट कर देंगे इस प्लास्टिक को, तो ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या चाहे तो आप इस प्रकार का स्ट्रक्चर भी ढाल सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे थर्मोप्लास्टिक। और ये जो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी कि ऐसी प्लास्टिक जिसको आप हीट देने के बाद ये क्या हो जाता है, आपका हार्ड हो जाता है। दोबारा आप इसको कोई दूसरी आकृति देना चाहें तो उसको आप जैसे ही हीट करेंगे तो टूट जाएगा, आप इसको दूसरी आकृति नहीं दे सकते, यानी रिसाइकलिंग हम इसका नहीं कर सकते। इतना कंसेप्ट आपको समझ के चलना है। ये रहा आपका थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल याद रखना है, ये सारा कुछ। अब एक एक करके देखिए, पॉलीथीन मैंने बता दिया, इथीन होता है मोनोमर। यूज कहां होगा, पाइप में, बोतल, टॉय, खिलौना, टेबल चेयर, यूज एकदम याद करके चलिएगा आप लोग। नेक्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी, इसका मोनोमर विनाइल क्लोराइड। भाई तरीका देखिए, पॉली है बहुत सारा किया है मोनोमर, विनाइल क्लोराइड। पॉली में आएगा, पॉली हटा दीजिए, इथीन है आपका मोनोमर। उसी बाद पॉली में पॉली हटा दीजिए, स्टाइरिन हो जाएगा आपका मोनोमर। क्लियर है ना भाई, तरीका है, याद रखिए। अब केवल आपको याद रखना है एक एक्रिलाइट का याद रखना, मिथाइलेट मोनोमर यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए। अब पॉलीस्टीरीन याद रखिएगा, सबसे पहले पीवीसी का याद करिए, पाइप बनाने में जो ब्लड डोनेशन, रक्तदान करते हैं उसके लिए जो बैग होता है, वो बैग आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है। और खिलौना, नेक्स्ट रेडियो बनाने में टीवी का जो कैबिनेट यानी जो कवर होता है उसको बनाने के लिए हम लोग पॉलीस्टाइरिन यूज करते हैं। कंघी जो आप देख रहे हैं और फूड कंटेनर, इसको बनाने में पॉलीस्टाइरिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट कॉन्टेक्ट लेंस जो देख रहे हैं और ग्लास बनाने में हम लोग एक्रिलेट का यूज करते हैं। टेफ्लॉन जो नॉन स्टिक बर्तन है उसको बनाने में हम लोग, खाना जिसमें नहीं चिपकेगा उसको टेफ्लॉन हम लोग कहते हैं। टेट्राफ्लोरोइथिन मोनोमर है, मोनोमर समझ में आ रहा है ना भैया, इसको ही यूज करके बहुत सारे एन मॉलिक्यूल्स ऑफ टेट्राफ्लोरोइथिन से आप टेफ्लॉन बनता है, इसका यूज एकदम कंठस्थ रट करके जाइएगा। नेक्स्ट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मैंने समझा दिया, इसका 2 याद करके जाना है, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट का मोनोमर याद रखना फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड होता है, फॉर्मूला के साथ याद करके जाएंगे। यूज ना जाने कितने बार इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, और बर्तन का जो हैंडल है जैसे कि आप कुकर का जो हैंडल पकड़ते हो वो बेकेलाइट का बना होता है। मेलामाइन, स्किन का कलर भी जो होता है किसके कारण, मेलामाइन के कारण ही होता है। फॉर्मेल्डिहाइड मोनोमर प्रेजेंट होता है बर्तन बना, देखिए इससे जो बर्तन बनाया जाता है ना वो आप गिराएंगे भी तो टूटेंगे नहीं। चेयर भी बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, वो टूटेगा नहीं। नेक्स्ट आपका जो टाइल्स जो घरों में लगाते हैं, और फायर प्रूफ क्लॉथ यानी कि अग्निरोधक जो कपड़े हैं, ना जाने कितने बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है
पैन यानी कि पैन एक्रोलाइट, इसका जो यूज हम लोग करते हैं सर्दी में जो कपड़े पहनते हैं वो इसी का बना होता है। अब ये खत्म हो गया प्लास्टिक का कंसेप्ट। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर यानी कि जो रॉ मटेरियल हम कहां से लेंगे, प्रकृति से लेंगे और उसका प्रॉपर्टी हम और आप चेंज करके बनाएंगे। इसका एक याद रखना, वल्कनाइज रबड़ आपको मैंने बताया है क्या क्या, नेचुरल रबर आइसोप्रीन हमने अपने से लिया, उसमें सल्फर मिला दिया, उसको हीट किया 3 से 5% सल्फर को, उसके बाद हमें क्या मिल गया, वल्कनाइज रबर, जो रबड़ काफी हार्ड हो जाता है। ये हो गया भैया। अब आइए फाइबर के बारे में बात कर ले। तो फाइबर आपको मैंने बता दिया कैसा होता है, स्ट्रक्चर, लंबी पतली, ये सारी चीजें बता दी है। नेचुरल फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर, सेमी सिंथेसाइज फाइबर, ये आपको पता है। तो नेचुरल फाइबर एनिमल और प्लांट से, ये सभी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। और एक याद रखना, सिंथेसाइज प्रोमिनर यानी कि हम और आप मिल करके बनाएंगे फाइबर को। वो पहला फाइबर कौन है, फर्स्ट मैन मेड फाइबर, यानी पहली रेशे से पूरी तरह निर्मित, मानव के द्वारा जो निर्मित आपका सिंथेटिक फाइबर है वो है आपका नायलॉन। उसके बाद आपको याद है पॉलिस्टर और कार्बन फाइबर, ये सभी सिंथेटिक फाइबर है जो हम और आप मिलकर लैब में बनाए हैं। सेमी सिंथेटिक फाइबर रेयन है, बंबू फाइबर हो गया और ट्राई एसिटेट फाइबर हो गया। अब याद समझिए कि नायलॉन के बारे में। तो देखिए नायलॉन जो आपका बना होता है हेक्सामिथाइलेमाइन डाइएमाइन या मोनोमर यूज किया जाता है नायलॉन को बनाने के लिए। यानी कि नायलॉन जो फाइबर है, ये फाइबर क्या है, एक पॉलीमर है। ये पॉलीमर कैसे बनेगा, बहुत सारे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कौन सा नायलॉन के लिए, हेक्सामिथाइलेमाइन डाइएमाइन। यूज टूथब्रश जो देख रहे हैं, पैरासूट बनाने में, मछली का जाल बनाने में, रस्सी जो देख रहे हैं वो इसी से बनाया जाता है, एकदम रट के जाइए। पॉलिस्टर इथाइलिन ग्लाइकोल मोनोमर है, वस्त्रों को बनाने में, गद्दे सोफा सेट बनाने में। रेयन याद रखिएगा भाई, ये देखिए मानव द्वारा निर्मित है, इसकी ये मतलब कंप्लीटली मानव द्वारा नहीं बनाया गया, ठीक है ना। रेयन जो है आपका, ये कंप्लीटली इसका जो मटेरियल हमने प्रकृति से लिया, ये सबसे पहले बना था भाई। तो ये पहला हो जाता है, लेकिन पहला हमने क्या बताया आपको, नायलॉन, क्योंकि ये फुल्ली मेन मेड है, फुल्ली यानी कंप्लीटली है। लेकिन जो रेयन जो आपने बनाया ना, रेयन, इसका जो रॉ मटेरियल हमने प्रकृति से लिया। सेल्यूलोज कहां से मिलता भैया, याद है ना भाई, प्लांट से, आपको सब याद आना चाहिए। मानव द्वारा इसकी गुण को हम लोग फिर क्या किए, चेंज कर लिए और इसको रेयन का फॉर्मेशन, जिससे हम बेडशीट बनाते हैं, गर्मियों में जो कपड़ा पहनते हैं जिससे आपको ठंड फील होता है, वो रेयन का बना होता है। तो ये रहा आपका पॉलीमर का पूरा कंसेप्ट। भैया एक सवाल आपके एग्जाम 21-22 को यह देखने को मिलेगा, डेली लाइफ साइंस से बेसिक पे ये चैप्टर है। होप शो आपको सारी की सारी पॉलीमर आपको याद हो गई होगी। एक बार मैं आपको फटाफट रिवीजन करवाता हूं। तो भाई पॉलीथीन में अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे, आपका क्या इस्तेमाल होता है, तो पॉलीथीन में इथिन यूज होता है, कोवेलेंट बॉन्ड यूज होता है, साथ संयोजक बंध मोनोमर के बीच में होता है। पॉलीमर मोनोमर क्या होता है ये सब मैंने बताया था। प्रोटीन के लिए क्या हो गया, अमीनो अम्ल हो गया। सेल्यूलोज, नेचुरल रबर में लेटिक्स हो गया, आइसोप्रीन हो गया, सॉफ्ट होता है। वल्कनाइज रबर में सल्फर मिला देते हैं 3 से 5%, उसको हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी के टायर बना देते हैं, हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट बुनायन में सोडियम में 70 डिग्री सेल्सियस में बुनायन रबर बन जाएगा। इसके बाद पॉलीथीन प्लास्टिक का, यहाँ पे हम लोग आगे बताया आपको क्या, पॉलीथीन तो ये हो गया क्लियर पाइप में, बोतल में, ये यूज याद है। पॉलीविनाइल का विनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीस्टीरीन में स्टाइरिन हो गया, ये सब यूज आप देख लेंगे। एक्रिलाइट है, मिथाइल एसिटेट, ये सब भी देख लेंगे। टेफ्लॉन में टेट्राफ्लोरोइथिन, ये इंपॉर्टेंट है। एक्रिलाइट याद रखिएगा, मिथाइलेट हो जाएगा। थर्मोसेटी में बैकलाइट में मैंने बताया फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, और मेलामाइन में मैंने क्या बताया, फॉर्मेल्डिहाइड। और पैन एक्रिलाइट एक्रोनाइलाइट में क्या बताया, इसका कपड़े हम लोग सर्दी कपड़े में, और इसका मोनोमर भी छूट गया यहाँ पे बताएं, देखिए एक्रोलोनाइट्राइट, ठीक है ना, एक्रिलोनाइट्राइट याद रखिएगा मोनोमर। सेमी सिंथेसाइड ये है, वल्कनाइज रबर। फाइबर के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको फाइबर में मेन याद रखना, नायलॉन के बारे, फर्स्ट मैन मेड फाइबर है पूरी तरह से। उसके बाद पॉलिस्टर, कार्बन फाइबर, ये सभी सिंथेटिक आर्टिफिशियल है। रेयन आपका क्या है, ये भी मेन मेड है, लेकिन रॉ मटेरियल हम लोगों ने प्रकृति से लिया है। नायलॉन के बारे में मैंने बता दिया है, ये पूरा का पूरा डायमाइन है। हेक्सामिथाइलेमाइन मोनोमर यूज किया जाता है रस्सी बनाने। पैरासूट ये याद रखिएगा, पैरासूट और टूथब्रश के लिए। पॉलिस्टर हो गया आपका क्या भैया, इथिन ग्लाइकोल हो गया, मोनोमर का वस्त्र, ये सब भी बनाने में। राइन याद है भैया, ये मैंने बता दिया। चलिए तो ये चैप्टर क्लियर है भाई पॉलीमर, होप शो। अब इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी भाई, क्लियर रखना है, इसकी पीडीएफ नहीं मिल पाएगी। यहां से डेफिनेटली है कि आपका पॉलीमर में एक क्वेश्चन बनेगा, तो भैया यहां से करके जाना है। और पॉलीमर से 1 से 2 सवाल, मिनिमम 1 सवाल मिलेगा। जितना मैंने बता दिया इससे बाहर आपको करने की जरूरत नहीं है। तो और ये पीडीएफ मैंने अभी जो है लेटेस्ट जो मेरा ग्रुप बना है, यानी कि जो एक्साइज कांस्टेबल है, रेलवे एलपी टेक्नीशियन के जितने स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट को ये मिल रहा है। और इसको मैंने डिटेल पढ़ाया 50 से 55 मिनट में, बहुत डिटेल में चीजों को समझाया और कितने। लेकिन जेएसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है, समय कम है, समय का वैल्यू को समझते हुए मैंने आपको जितना दिया मोर देन सफिशिएंट है। मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।